हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में सीरीज के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइप जैसे सीरीज दी हुई होती है, उसमें पूछता है अगला पद क्या होगा। अभी यही टाइप पढ़ा जा रहा था और इस टाइप के काफी क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन किए भी थे। आइए उन्हीं क्वेश्चन को आगे, उनमें से कुछ आगे क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, उनको देखते हैं, उनका सोल्यूशन करने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कैसे इनके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ये भी विशिष्ट नियमों पर आधारित हैं। कुछ जोड़ पे हो सकते हैं, घटाने भी हो सकते हैं। इसके कई प्रारूप आप लोगों को बताए गए हैं। एक बताया गया है आप लोगों को, सबसे पहले वर्ग घन करके बताया गया है। वर्ग घन करने के बाद क्या किया जाता है, जोड़ने या घटाने पर। एक गुणा भाग करके भी बताया जा सकता है। गुणा करके जोड़ दिया जाता है या भाग करके जोड़ दिया जाता है। गुणा करके एक घटा दिया जाता है, एक भाग करके घटा दिया जाता है। और एक जोड़ से भी रिलेटेड होते हैं, कुछ अंतर मतलब सेम आता है या घटाने पे भी आधारित होता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और एक एकांतर पद का भी इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एकांतर पद मतलब एक पद को छोड़ के दूसरा पद। जैसे कहा जाए पहले का संबंध किससे देखा जाता है, तीसरे से। तीसरा का किससे देखा जाता है, पांचवे से। और दूसरे का देखा जाता है चौथे से और चौथा का देखा जाता है छठे से। ऐसे ही क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन किए थे हम लोग। और ये जो सीरीज के क्वेश्चन हैं, इनको समझने के लिए ये समझ लो कि बस इनका टाइप तुमको तैयार करना है कि हाँ इस टाइप से भी कोई क्वेश्चन बनता है। बाकी इसके इतने सारे क्वेश्चन हैं कि जिनको आप लोगों को बताया नहीं जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो इनके टाइप पहले आप लोग समझ लीजिए कि कैसे, किस टाइप क्वेश्चन में तुमको बस ये सोचना है कि हाँ क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को जैसे सीरीज के क्वेश्चन हैं, उनमें तुमको क्या समझना रहता है कि हाँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस टाइप से भी हो सकता है। और सीरीज कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हमको 100% आती है, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन अगर बना के रख दो तो लोगों को सोल्यूशन करने में हालत बिगड़ जाती है। और आमतौर पे तुम लोगों को बस ये ध्यान रखना कि जनरल क्वेश्चन या जैसे कोई विशिष्ट विधि द्वारा, विशिष्ट नियम द्वारा लग रहा है तो वो ना है तो बात अलग है। लेकिन जनरल जैसे जो क्वेश्चन है जो आमतौर पर कंपटीशन के पेपर में देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को आ जाने चाहिए। और वो क्वेश्चन इन्हीं नियमों का पालन करो तो आराम से आ सकते हैं। और इस चीज पे कभी ये ना कहिएगा कि हमको ये चीज जैसे सीरीज है ये हमको 100% आती है। सीरीज के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप सॉल्यूशन करोगे वहां तक दिमाग ही नहीं जाएगा। तो पहले समझिए, जैसे कल कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे, उसके आगे ये कुछ क्वेश्चंस नोट हैं, इन पे आगे देखते हैं। और इसके जस्ट बाद में आपको श्रेणी में गलत पद चुनना रहता है। क्या चुनना रहता है? गलत पद। गलत पद मतलब होता है एक एपी तुमको दे देते हैं, सॉरी एक सीरीज दे देते हैं, सीरीज में तुमको गलत पद चुनना रहता है। मतलब सारे जो पद हैं उनका अंतर या मतलब कहीं ना कहीं वो एक श्रेणी बना रहे होते हैं, लेकिन एक पद ऐसा बाय मिस्टेक दे देते हैं जो कि उसमें क्या होता है, वो उस सीरीज का पालन नहीं करता है, तो उस गलत पद को भी चुनना रहता है। ये चलिए ये 7-8 क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद में गलत पद वाले में आते हैं। ठीक है, और इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें 8 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ 7 सही 1/7। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 8 सही 2/6। तीसरा क्या लिखा हुआ है, 9 सही 5/5। चौथा कर लेंगे ही नहीं कर लेंगे। देखो इस क्वेश्चन का नियम क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है किसी के? ये जोड़ घटाने पे आधारित नहीं है, जोड़ घटाने या गुणा भाग पे आधारित नहीं है। अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया जाए, जिसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49, 1 50/7। 7 सही 1/7 का मतलब बच्चा क्या होता है, 50 का किससे भाग हो रहा है, 7 से। इसका छठे 48 में 2 जोड़ोगे, 50 का किससे भाग हो रहा है, 6 से। अगर इसको देख पा रहे होंगे तो 50 का किससे भाग हो रहा है, 5 से। और इसको अगर करोगे तो 50 का भाग हो रहा है 4 से। और 16 तो इसका हो रहा है 50 का भाग हो रहा है 3 से। तो अगला किससे होना चाहिए, 50 का भाग किससे होना चाहिए, 2 से। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल है, 50/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50/2। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अगला क्वेश्चन अगर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या तुमको लग रहा है कोई घन वर्ग या जोड़ घटाने से रिलेटेड है? देखो लगभग वही तुमको मतलब इसमें नंबर देखने को मिल जाएंगे। पहले में क्या है, 243। दूसरे में क्या है, 243 के बाद में क्या लगा हुआ है, 1। केवल 1 आ गया। भाई सीरीज को पहचानने सीखो।
और पता लगे इस क्वेश्चन को तुम वर्ग घन में देखने लगे, तब तो फिर क्वेश्चन सोचते समय निकल जाएगा। तो उस क्वेश्चन को तुमको सोचना इस तरीके से है कि जिससे तुम राइट पाथ में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सको। तो अगर देख पा रहे होंगे 2 4 3 सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 2 4 3। तो यहाँ पे क्या है? 2 4 3 1 2 3 करके है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 4 3 है, यहाँ पे एक बढ़ गया है, यहाँ पे क्या बढ़ गया है? 2, यहाँ पे क्या बढ़ गया है? 3। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? 4 बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तीसरा क्वेश्चन अगर देख पा रहे होंगे कुछ इसी प्रकार का ये भी है। 6 8 8 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? बोलिए भाई। 6 8 8 के साथ में 1 2 जुड़ा हुआ, और इसमें देखो 6 8 6 सब में है, इसमें गलती से नोट हो गया है। 6 8 8 सब में है, ठीक है। ये देखो 3 कॉमन है सब में, 6 8 8 6 8 8 6 8 8 सब में है कि नहीं है? इसमें 1 के साथ 1 2 लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? 1 2 3, और इसमें क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4। तो अगले वाले में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 सही हो जाएगा। ये विशिष्ट नियम पर आधारित है, ना तो वर्ग से रिलेटेड है, ना तो घन से रिलेटेड है, ना तो गुणा से रिलेटेड है, ना तो भाग, ना तो जोड़, ना तो घटाना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला जैसे क्वेश्चन देखा जाए, 13 10 100 1003 लिखा हुआ, 1003 1000, अगला 10,003। इस क्वेश्चन को देखते ही तुमको क्या समझ में आता है? क्या ये वर्ग घन से रिलेटेड हो सकता है? संभावनाएं हैं कि वर्ग घन से रिलेटेड हो। गुणा भाग से रिलेटेड हो सकता है क्या? गुणा भाग से रिलेटेड हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बताइए? कैसे गुणा से हो जाएगा बताइए? गौरव जी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इसकी बताइए। कहां बढ़ रहे हैं? 13 के बाद 10 आ रहा है, ये बढ़ रहा है क्या? माइनस हो रहा है, फिर इकट्ठे बढ़ा जा रहा है, फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें अलग से सोचो, इसमें मतलब कोई विशिष्ट नियम लगा हुआ है जो तुम लोगों को सोचना है। अगर देखो ये देखो पद अगल बगल लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हैं? कितने का अंतर है? 3 का। इसमें देखो कितने का अंतर है? इन दोनों में कितने का अंतर है? बहुत अंतर है। ये कहोगे मतलब काफी अंतर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इसमें इन दोनों में देखो कितने का अंतर है? 3 का अंतर है कि नहीं? अच्छा, इन दोनों पद को हम देखते हैं। 13 10 को देखते हैं, और एक देखते हैं 1003 और 1003 और 1000 को। अगला इसका ये 10,000 कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? 10,000 दिया हुआ। मान लो ऐसे कुछ एपी दी हुई, तो इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे हमको बताइए। यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो इन दोनों टर्म को देखिए और इन पे एनालिसिस करिए। 13 10 वैसे 1003 और 1000, वैसे ही 10,003 10,000, कितने कितने घट रहा है? 3। तो इसमें भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपको 103 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 103 100। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? 103। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसमें सही आपको हो जाएगा 103। अगला देखिए क्या है? 121 253 374 495। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोचिए आप लोग और बनाने की कोशिश करिए। एक बार देखिए सही तरीके से। ये 11 का वर्ग है। 253 किसका वर्ग है? ये बताइए 253 किसका वर्ग है क्या किसी का? नहीं। तो ये वर्ग वाला कुछ ऐसा कुछ इसका फॉर्मेट बन नहीं रहा है। घन वन का देख लो, नहीं बन रहा होगा। गुणा उड़ा का देख लो, अंतर करके देख लो, अंतर करके भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर कितने का अंतर है? 3 1 2 5 2 3 5 2 3 3 1 2 32। बहुत सही। ये कह सकते हो, या फिर इसमें विशिष्ट नियम ये भी लग जाता है। देखो बस तुमको क्वेश्चन यही समझना है कि हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्यूशन किया जा सकता है, मतलब ऐसे भी ये हल हो सकते हैं। देखो 1 1 मिलके कितने हो गए? 4। 2 और 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो बीच वाली संख्या आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अभी ना समझ पा रहे हो तो बताइए। अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं? अगर एक और मतलब कहा जाए, इस मतलब जितने भी ये सीरीज में नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें कहा जाए सैकड़ा वाली संख्या और इकाई वाली संख्या को जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या आ जाती है? दहाई वाली संख्या आ जाती है। इकाई दहाई सैकड़ा जानते हो ना आप लोग हैं? इंग्लिश मीडियम वालों को क्या कहा जाता है बताइए? यूनिट डिजिट, 100 डिजिट, और इसको क्या कहा जाता है? टेंस डिजिट। क्या कहा जाता है? टेंस डिजिट। बात समझ पा रहे हो? अगर इसमें 3 4 को जोड़ो तो ये बीच वाला 7 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा?
4 5 को जोड़ो, बीच वाला 9 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो अगला ऐसे ही कौन सा आ जाएगा? 5 5, यहाँ 10 होना चाहिए जो कि बिल्कुल गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वैसे दूसरा देखो 5 3 8 होना चाहिए, दूसरा भी ऑप्शन गलत है। वैसे तीसरा 5 6, सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है? बताइए बनता हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए और अंतिम पद देखिए, अंतिम नंबर देखिए और लास्ट वाला देखिए। अंक अंक की हम बात कर रहे हैं, संख्या नहीं। संख्या और अंक में अंतर होता है। संख्या मतलब होता है अंकों को, मतलब मिश्रित रूप संख्या कहलाती है। जैसे ये संख्या है, इसमें अंक कौन कौन से हैं? 5 1 1 6, ये क्या हुए? इसमें अंक हुए। तो इसमें ये वाला अंक और ये वाला अंक जोड़ लो, बीच वाले अंक आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? 5 और 6 जोड़ो, कितना हो रहा है? 11। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 7 11 18 29 47 123 199, इसमें सोच के बताइए क्या बनेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखा जाए 4 और 7 को अगर जोड़ दिया जाए, पहला और दूसरा को जोड़ दिया जाए, तीसरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 4 7 कितना हो रहा है? अब इसको 11 7 कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। तुमको बस ये सीखना है कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें देखो 4 और 7 मिलके 11, 11 और 7 मिलके कितना हो जाएगा? 18। वैसे 18 11 मिलके 29, 29 18 मिलके 47, 47 और 29 मिलके क्या हो जाएगा बताइए? 47 29 9 7 16, 4 2 6 1 7, 76। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 76 सही हो जाएगा। हो जाएगा 76 सही, कर लेंगे ना? समझ में आ रहा हो बताइए भी। अगला देखो क्या है? 3 कामा 6 कामा 9 कामा 15 कामा 24 कामा 39, इसका क्या सही होगा? अगर इसमें आप देख रहे हो 3, अरे सेम कॉन्सेप्ट है हमारे हिसाब से, इसमें भी वही लग रहा है, गुणा नहीं हो रहा है, वैसा वही कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। देखो 3 और 6 मिलके क्या बन जाएगा? 9, और 6 और 9 मिलके क्या बन जाएगा? 15। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? 15 और 9 मिलके क्या बन जाएगा? 24, 24 और 15 मिलके क्या बन जाएगा? तो अगला 39 और 24 मिलके क्या बन जाएगा? हमको बताइए। 39 24 जोड़ दो, 9 4 13 3 2 5 1 6। सब लोग अपने अपने जवाब दें, ऐसे आवाज न करें भाई। अगला देखो 580 है, 265 है, 373 है, इसका बताइए क्या बनेगा? क्वेश्चन में इसमें देख के बताओ 8 नंबर में क्या बनेगा? तुम लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। 580 265 373, इस क्वेश्चन को बताइए क्या बनेगा? नंबर पहचानिए, क्या बन रहा है बताइए? ठीक है, समय खत्म होता है। अब अगर इसमें देखा जाए तो 580 265 नव वर्ग घन जोड़ घटाना से भी बनाओगे नहीं बनेगा, अन्य कुछ सोचोगे नहीं बनेगा। लेकिन इसमें अगर अंकों का जोड़ किया जाए, क्या किया जाए? अंकों का जोड़। तो देखो 5 8 और 0 मिलके कितना होता है? 13 होता है। 5 को जोड़ो, 8 और 0 मिलके कितना बनता है बच्चा? 13। वैसे 2 और 6 और 5 मिलके कितना बनेगा? 13। वैसे 3 और 7 और 3 मिलके क्या बनेगा? 13। वैसे ही 13 किसमें बनेगा? हमको इसमें देख के बताइए 13 किसमें बनना है? 490 में। 4 + 9 + 0 बराबर कितना बनेगा? 13। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 490 सही हो जाएगा। हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं आप लोग, किसी कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। अगला नेक्स्ट टाइप है, स्टार्ट। नेक्स्ट टाइप है गलत पद चुनना है। क्या करना है तुमको? गलत पद चुनना। अभी इसके क्वेश्चंस और भी तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि इसके इतने क्वेश्चंस हैं, अगर सारे कराए जाएंगे तो फिर ये सीरीज के ही क्वेश्चन में उलझो रहोगे तुम लोग। इन क्वेश्चन का प्रारूप सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो इन क्वेश्चंस को सोल्यूशन आप लोग करिएगा, रिवीजन में दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके आगे का टाइप ये है कि तुमको सीरीज दिया होता है, तुमको गलत पद चुनना रहता है। क्या करना रहता है? गलत पद। अगला डालिए नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप 6, 8, 11
गलत पद चुनिए। क्या लिखोगे? गलत पद चुनिए। लिखोगे 6 8 11 15, 6 8 11 15, 11 16 है, 11 16 20 26, 20 26। इसमें तुमको गलत पद बताना है, कौन सा गलत पद होगा। 1 मिनट होल्ड करिए, इसको करो। इसके ऑप्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ और इसमें तुमको गलत पद चुनना रहता है। अब कहो इसके ऑप्शन क्या होंगे, तो इसके इसमें जो ऑप्शन होंगे इन्हीं में से तो होंगे। तो भाई उसके ऑप्शन इस तरीके क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन को तुम लोगों को अपने आप से सोचना है। अब देखो इसमें सीरीज बनाओ, क्या सीरीज बन रही है बताइए। कुछ सीरीज कुछ कॉमन लग रहा होगा। 6 2 8 3 11 4 16, 16 4 और 20 6 26। इसमें कौन सी चीज तुमको गड़बड़ कर रही है, जो परेशान कर रही है? 20 गड़बड़ कर रही है और 20 गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ वही चीज। 11 5 16। अच्छा ये यहां पे 5 है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? 6 8 11 16 20 26। ठीक, बताइए इसमें क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या गलत है, क्या होना चाहिए इसमें बताइए। 11 क्यों गलत है? सोच के बताइए। और क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं बता रहा हूं, एक साथ ही में आंसर दे रहा हूं। लिखो 1 4 दूसरा क्वेश्चन क्या है? तब तक सोच लीजिए आप लोग। 1 4 9 16 16 25 36 39 25 36 39 25 36 39 39 64 81 100 64 81 64 81 100 111। इसमें अगर कहो ऑप्शन क्या है, तो इसमें क्या गलत है? पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। सब लोगों ने सोच लिया क्या गलत है इसमें? 16 गलत है। देखो कैसे, 2 3 2 6 2 8 8 3 11, तो यहाँ 11 4 क्या होना चाहिए? 15। 11 4 क्या होना चाहिए? 15। 1 1 के रेशियो में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले समझिए इधर। 6 और 8 में कितने का अंतर है? ना आ रहा हो समझ में, देख लो। 2 का अंतर है। 8 और 3 में कितने का अंतर है? 8 और 11 में कितने का अंतर है? 3 का। तो अगला 4 का अंतर होना चाहिए। तो 11 4 यहाँ पे कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। कितना पे होना चाहिए? 15। और फिर देखो आगे सेटिस्फाई कर रहा है। 15 5 20 20 6 26 बैलेंस कर रहा है पूरा एक बढ़िया अच्छी तरीके से। बनना है सीरीज की नहीं बन रही है। तो इसमें क्या गलत है बताइए भाई? 16 गलत है। 16 को हम सही कर देंगे। इस सीरीज को तो देखते ही तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्या गलत है बताइए? 39 भी ऑप्शन दिया है क्या हमने? 1 4 9 16 25 36 39 तो हमने कहीं दिया ही नहीं है। नहीं 39 हमने इसमें ऑप्शन में दिया नहीं। मुझसे हो सकता है निकल गया हो। तो इसमें कौन सा गलत है? अगर ये सब देख रहे होंगे, ये सब वर्ग हैं। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। ये 3 का वर्ग है। ये 4 का। ये 5 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और ये 9 का वर्ग, ये 10 का वर्ग। आगे किसका होना चाहिए? 11 का। और 11 का वर्ग बच्चा होता कितना है? 121। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो यहाँ पे राइट में क्या होना चाहिए? 121 सही होगा। क्या सही होगा? 121। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है 4 9 3 नंबर क्वेश्चन है। 4 9 19 34 79 34 79। इसमें बताइए क्या गलत है? सोच के बताइए। क्या गलत है?
79 गलत है। सबका डन, बिल्कुल सबका आंसर क्या निकल के आ रहा है? 79। अच्छा चलो देखते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। और किसी का कुछ और आंसर आ रहा हो तो बोल सकता है। क्या आ रहा है? 34। ठीक, देखो अब इसमें चेक करते हैं। ये 4 और 9 में पहले अंतर से चेक कर ले बच्चा, कितने का अंतर है? ये कितने का अंतर है? यहां पे 15, यहां पे यहां पे है 9 में 4 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45। तो इस अकॉर्डिंग 79 गलत है। लेकिन हमको लगता है इसमें 79 ऑप्शन में है ही नहीं, 79 ऑप्शन में नहीं है। कह रहा है 79 सही है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 79 क्या है? सही है। ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं तुम लोगों से बताना चाहता हूं। ये तो हो गया अंतर का सिस्टम। किसका हो गया? अंतर का। हमने बताया था पहले गुणा का चेक किया जाता है कि पहले अंतर का। 79 भी ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुम लोगों को समझाने के लिए। इसके ऑप्शन है 34, 79, 9, 19। 34, 79, 9, 19। ठीक है। फिलहाल ये 79 सही है, मतलब मानक कंप्लीट हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ सोचा जा रहा है तो कुछ गलत नहीं भाई। 5 का अंतर है, इसमें 10 का है, आगे वाले में 15 का है, तो आगे वाले में जाहिर सी बात है कितने का होगा? 20 का होगा। अगर 34 में 20 जोड़ोगे तो 54 आ जाएगा। 54 सही होना चाहिए कि नहीं सही होना चाहिए? लेकिन ये जोड़ और आप तब चेक करोगे जब गुणा भाग से काम ना चल रहा हो, मतलब गुणा भाग से कोई भी सीरीज को मतलब पालन ना कर रही हो। जब गुणा भाग का पालन ना कर रही होगी तब हम जोड़ में जाएंगे, तब हम अंतर में जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या सोचेंगे? देखो 2 से गुणा करके क्या किया गया है? जोड़ा गया। 4 दूनी 8 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 9। इसमें जस्ट 2 से गुणा करो, 9 में 2 से गुणा करो, 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 19। 19 में अगर 2 से गुणा करो, 1 जोड़ो, 19 दूना 38, 1 39। यहाँ पे ये क्या सही हो रहा है? इसका राइट आंसर 39 आ रहा है। आगे देखो बैलेंस कर रहा है। 39 का 2 से गुणा करो, 1 जोड़ो 39 दूना 78 और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 79। इस अकॉर्डिंग हमारा क्या गलत हो रहा है? 34। अब बताओ प्राथमिकता किसको दोगे? 34 गलत मानोगे कि 79 गलत मानोगे? 2 टाइप से सोचने पे दोनों पे अलग अलग आंसर आ रहा है, तो किसको गलत मानोगे? 34 को। क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन में बताया है, एनालॉजी के भी क्वेश्चन में बताया है भाई, वर्ग या घन के बाद हम सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको देते हैं? गुणा या भाग को। उसके बाद जोड़ घटाना आता है। अब इसी क्वेश्चन से देख लीजिए, 2 ऑप्शन भी दोनों दिए हुए हैं, मतलब एक 79 भी दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? 39। तुम क्वेश्चन में टिक करके आ गए बिल्कुल पूरे मन से हो कि नहीं 79 गलत है, ये मतलब पूरा पालन भी कर रहा था और यही गलत है। और पता लगा बाद में कि ये नहीं गलत है, कि मतलब इसमें पहले गुणा से चेक करना चाहिए। तो पहले तुमको जो चीजें भी सीखनी है, तो वो जो चीजें इसमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, मतलब जैसे इससे सीरीज चेक करना है, तो पहले आप दिमाग लगाया करो वर्ग या घन पे, फिर दिमाग लगाया करो गुणा या भाग पे। गुणा करके जोड़ दिया करो, भाग करके वो जोड़ दिया करो, गुणा करके घटा दिया करो, भाग करके घटा दिया करो। उसके बाद में आप जाओगे जोड़ या घटाना पे। आप समझ गए? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। देखो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन में हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 34 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 34 सही हो जाएगा। अगला लिखिए 3, 10, 27। 3, 10, 27, 4, 16, 64। 5, 25, 125। 5, 25, 125। पहले वर्ग घन का चेक कर लेना आप लोग, बिल्कुल ध्यान देना। क्या समझ में आया? किस किस का आंसर आ गया? अपना अपना हाथ उठा सकते हो जी जिसका आ गया है। बताइए सुबी क्या आंसर आया तुम्हारा? 10। क्यों गलत है? क्योंकि अगर देख पा रहे होंगे जैसे 3 लिखा है तो इसका सेकेंड टर्म जो दूसरा पद है जस्ट वर्ग है, और तीसरा पद क्या है? जस्ट क्या है? घन है। देखो 4 का वर्ग 16, 4 का घन 64, 5 का वर्ग 25, 5 का घन 125। लेकिन ये क्या वर्ग का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 का वर्ग यहां पे क्या होना चाहिए? 9। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा?
10, क्योंकि कहता है गलत पद चुनिए, तो इसमें गलत पद आपका कौन सा है 10, तो इसका ये गलत पद हो जाएगा 10। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगला इसी तरीके क्वेश्चन है और लिखिए 2, 5, 10, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। ये क्वेश्चन है, इसमें गलत पद चुनिए। अगला क्वेश्चन एक और है 5, 10, 40, 5, 10, 40, 80, 320, 80, 320, 550, 2560। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन क्या है 2, 2, 4, 2, 2, 4, 12, 48, 12, 48, 192, 1440। इसमें छांटना है, ऑप्शन किसी में नहीं दिया जा रहा है। यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों का? इतने तक बिल्कुल यहां दिख जाएगा। चौथा नंबर देखिए 8, 17, नहीं दिख रहा है, यही तो पूछा जा रहा है भाई। आठ, 17, 36, 75, 154, 308, 36, 75, 154, 308। 4 नंबर हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है 1, 8, 27, 1, 8, 27, 64, 127, 216। 5 नंबर। 6 नंबर देखो 3, 5, 12, 39, 3, 5, 12, 39, 154, 772, 4634। 17, 22, 29, 36, 49, 62। बताइए भाई, आप लोगों के पास 15 सेकंड का समय है, बताइए जल्दी से। पहले वाले में क्या शय गलत है? क्यों गलत है? वर्ग होके 5 का वर्ग 9 होता है क्या? 1 जुड़ता 10 होता है। हाँ, अरे वाह, लॉजिक तो यार तुमने जबरदस्त लगाया है। बाकी एक हमारे दिमाग में दूसरा लॉजिक आ रहा था। हमारे दिमाग में ये लॉजिक आ रहा था कि सब में विषम संख्या जुड़ रही है, ऐसा ही कुछ बनना है इससे। इसका इन्होंने बढ़िया अनुराग ने लॉजिक ये लगाया है, जरूरी नहीं कि उसी से सॉल्यूशन हो जाए, और पहली प्राथमिकता इसने रखा, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब होता है 1 वर्ग में 1 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 2। 5 का मतलब होता है 2 के वर्ग में 1 जोड़ लो 5। ये 3 का वर्ग 1 है, और ये किसका है 4 का वर्ग 1 है, और ये आपका 6 का वर्ग 1 है, और ये कितना है 7 का वर्ग 1, और ये 8 का वर्ग प्लस 1, 8 का वर्ग 1 प्लस 64 क्या सही है? तो ये गलत पद है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 65। ये इसका 64 मतलब ऐसे रहेगा, और बाकी ये गलत है, तो इसी को चुनना है। इसका आंसर राइट जो भी होगा वो 65 आएगा। क्या आएगा 65, क्यों? क्योंकि 8 के वर्ग में 1 जोड़ो, क्या आ जाएगा 65। अच्छा, हमारा दिमाग ये इसमें काम कर रहा था कि 2 और 5 में कितने का अंतर है?
3 का, 5 और 10 में कितने का अंतर है? 5 का। 10 और 17 में कितने का है? 17 26 में तो अगला 15 को होगा, तभी 50 में 15 जोड़ोगे तब भी 65 ही आएगा। नहीं बात समझ में आई क्या? तो ये अंतर से समझ में आ रहा था। कोई बात नहीं, बढ़िया बना लिया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बताइए किस किस का आ गया है। अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ, 5 10 40 80 320 550 और 2560। वर्ग घन में जाओ। वर्ग घन है क्या भाई? यहां तक तो पालन कर रहा है। ये 2 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1, लेकिन क्या आगे पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। अब गुणा में आ जाओ। गुणा भाग देखो, 5 दूनी मतलब इसका अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसका अगर 4 से गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा? 40। फिर अगर इसका 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 80। फिर 4 से गुणा कर दिया जाए 320। फिर 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 640। इसका सही आंसर क्या आएगा? 640। तो इसका 550 वाला ऑप्शन चयन होगा। मतलब 550 वाला गलत है। क्यों 550 वाला गलत है बताइए ममता? क्योंकि 320 का 2 से गुणा करोगे तो आपको कितना आना चाहिए? 640 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 640। लेकिन एपी में दिया क्या, इसमें सीरीज में दिया क्या है आपका? 550 दिया हुआ। अगला देखो 2 कामा 2 कामा 4 कामा 12, ये किस किस का हो गया है बताइए? क्या कौन सा गलत है? हाँ, 192 कैसे? अगर इसका देखा जाए 1 से गुणा, इसका गुणा, 2 से इसका गुणा, तो ये तो सही है भाई। सही नहीं है क्या ममता? 12 चौको 48। बैलेंस नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है ना बैलेंस? 12 चौको 48। फिर 48 का 4 से करोगे ये भी बैलेंस कर रहा है। 48 चौको 192 ही तो होता है, लेकिन 5 से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 5 से। तो ये गलत हो जाएगा। 48 पंचे इसका आंसर 240 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? अच्छा आगे का चेक करो। अगर इसको 240 कर दिया जाए, देखो आगे बैलेंस कर रहा है। 240 का अगर आप 6 से गुणा करा देंगे तो आपका 1440 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 24 छक्का होता है 144। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है? 8 कामा 17 कामा, हाँ ठीक, वर्ग से नहीं बनना है। चलिए ठीक है, कहने मतलब है गुणा 2 करो 1 जोड़ लो। 8 दूनी 16 1, और इसमें भी 17 दूना 2 से गुणा करो 2 जोड़ लो। इसमें किससे गुणा करो? 3 जोड़ लो। बैलेंस तो कर रहा है भाई। 8 दूनी 16 1, 17 दूना 34 2, 36 दूना 72 3, 75, और 75 दूना 150 4 154 हो तो रहा है। तो ये कौन सा गलत है? इसमें 308 वाला बैलेंस नहीं कर रहा। बाकी ये गुणे 2 + 4 हो रहा है बड़े आराम से। नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? और इस क्वेश्चन को तो देख के ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है? 1 कामा 8 कामा 27 कामा 64 कामा 127 कामा 216। तो इसमें कौन सा गलत है बताइए? 127, क्योंकि बाकी सब घन है, ये 127 घन नहीं है, तो इसका 127 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आएगा? 3 कामा 5 कामा 12 कामा 39 कामा 154 कामा, ये इसी तरीके है ना? बताइए। 3, हाँ ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। 3 1 के 3 में 2 जोड़ो 5 आ जाएगा। 5 का अगर फिर 2 से गुणा किया जाए, फिर 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? जोड़ा उतना ही जा रहा है, गुणा 1 1 आगे संख्या से कराई जा रही है ना। तो इसका 12 का किससे गुणा कराना है? 3 से 12, और जोड़ना कितना है? 2। तो 12 3 36 में 2 जोड़ो 38 होना चाहिए। यहाँ पे है कितना? 39। तो इसका 39 गलत है। ये पद कौन सा पद गलत है? 39 वाला गलत है। बिल्कुल आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे क्यों गलत है कि नहीं समझ पा रहे हैं? आगे वाला देखो क्या बैलेंस कर रहा है। 38 हो गया। 38 का 4 से गुणा करो 2 जोड़ो, देखो 154 होता है। बिल्कुल आराम से। 38 चौको होता है 152, 2 जोड़ोगे 154। बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
अगला 17 कामा 22 कामा 29 कामा 36 कामा 49 कामा 62, इसका बताइए क्या आंसर आया। जोड़ के देख लो, घटा के देख लो, पहले गुणा करके वर्ग घन देख लो। 4 का वर्ग प्लस 1, आगे वाला नहीं बनना है, बनना है घन तो है ही नहीं। अंतर देखा जाए, गुणा से भी नहीं बनना, अंतर देख लो। इसमें कितने का अंतर है, 5 का, इसमें 7 का, और इसमें 9 को होना चाहिए फिलहाल भाई। 5 7 9 को होना चाहिए, 29 9 38 होना चाहिए, है कितना 36, जो कि क्या है गलत है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसमें गलत पद चुन लोगे कि नहीं इस तरीके से, तो इसका 36 गलत पद आ जाएगा। कर लोगे ना आप लोग, ना समझ में आ रहा हो बताइए। नोट कर लीजिए, नोट करना चाहो तो। और आज यहीं से हम लोग अपने क्लास का समापन करते हैं, और बाकी जो भी इस सीरीज के क्वेश्चन होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन करके आना है, ठीक है। और नोट कर लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं, नोट करिए, और सबको इसके जवाब देने हैं। 0, 6, 24, 60, 120। अगला पद बताना, 0, 6, 24, 60, 0, 6, 24, 60, 120, क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन इसके आगे का बताना, दूसरे में गलत पद चुनना है। दूसरे में क्या करना है बोला जाए। दूसरे में गलत पद चुनना है, लिखिए 12, 36, 18, 12, 36, 18, 54, 27, 85। ये दूसरा क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्यूशन करके आना है, और इनका जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और यहीं से क्लास का समापन करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन सीरीज के होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।